लगातार चुनावी सर्वे किया जा रहा है। चुनावी सर्वे के दौरान हम जनता की राय जान रहे हैं, हम मतदाताओं की राय जान रहे हैं। आखिर वो क्या चाहते हैं? तमाम सरकारें हैं उत्तर प्रदेश की, सभी अपनी अपनी खूबियां बताती हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया। लेकिन इस बार चुनाव में मतदाताओं का क्या मत है, वो क्या चाहते हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर किसान, चूंकि हम शहरों में जा रहे थे, शहरों में तो अपने हिसाब से लोग अपनी बात को रख रहे थे, लेकिन हम गांव में पहुंच चुके हैं, विधानसभा सिरसागंज में। और ये गांव है नगला बिलोटिया, जहां पर हम जानेंगे। मेरे पीछे तमाम खेती भी हो रही है सरसों की। चाचा, ये सरसों की खेती है ना? ये सरसों की खेती है, आप देख सकते हैं। और सरसों की खेती के अलावा मैं आपको एक विशेष चीज दिखाऊंगी जो मैंने खुद लाइफ में पहली बार देखी है। मुझे जब मैं यहाँ आई थी, आपको बता दूं, तो मुझे ऐसा लगा था कि ये बूरा है, लेकिन भाइयों ये बूरा नहीं है, ये है डीएपी, जो बहुत महंगी है। और इस डीएपी की वजह से इनकी फसलें जो है महंगी मिलने की वजह से फसलें जो है नुकसान में है। तो चाचा, शुरुआत चाचा से ही कर लेते हैं। चाचा, ये कौन सी क्या चीज है ये बेटा यूरिया है। जी जी। हाँ, ये यूरिया है। ये फसल के लिए मतलब पानी के बाद दी जाती है, पहले डाई दी जाती है। तो बहुत महंगी खादी चल रही है। लगभग कितने रुपए की आ रही है ये तो 380 की। और वो 400 रुपए का थैला है, वो दिखाइयो। अच्छा, थैला दिखाओ भैया। हाँ। कैसा थैला है, कितने रुपए का है ये 400 रुपए का थैला है। ये इतना छोटा सा थैला? हाँ, ये 400 रुपए का है। तो ये मतलब इसमें मिला के जो कि फसल मतलब वो एकदम जरदार बन जाए। अच्छा, और फसल अच्छी हाँ, बन जाए। हाँ। तो महंगी है, तो इससे फसल में कितना नुकसान है? ले पा रहे हैं आप इस महंगाई में? हाँ, नुकसान तो है ही साहब। ये गैया खाई जाती हैं, ये सब बाजरा खाएगी, 9-10 बीघा बाजरा पल्ली और खाएगी भाई। तो यहाँ कोई गौशाला नहीं है गायों के लिए? गौशाला है, बस आप बेच ढीन देते हैं। बे कटोरा ग्राम पंचायत कौन सी ग्राम पंचायत है? ग्राम पंचायत कटोरा का है वो। और हम जहाँ बैठे हैं, ये कौन सा गाँव है? वो असूया है। नहीं, ये नगला बिलोटिया है। हाँ, नगला बिलोटिया है। नगला बिलोटिया। हाँ, हाँ। तो यहाँ हमने पहले किसान बाबा से बात की, अब युवाओं से, लोगों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिरकार किसानों की आय। सभी लोग किसान खेती बाड़ी करते हैं ना बाबा? बाबा राम राम, कैसे हैं? बाबा राम राम तो कह राम राम दीजिए। राम राम। ये कौन सा गांव है? जी नगला बिलोटिया है। नगला बिलोटिया। यहाँ किसानों की आय दोगुनी हुई या नहीं? अरे जीरो जीरो पहुँच गए बिल्कुल। क्या कह रहे हैं चाचा? जीरो कैसे जीरो, कैसे जो पहुंचे? यूरिया 260 वारी 350 मिल रही है। डीएपी मान लो 1200 रुपया वारी 1650 में खरीदे है। और किसान तो पूरा जीरो ही में चला हुआ है। डीजल जो 60 रुपए बिकता था 85 रुपया 90 रुपया हो गया। पेट्रोल जो 70 रुपया बिकती वो मान लो 100 रुपया है गई। अच्छा, डीजल और पेट्रोल से इससे किसानों को क्या मतलब है? चौक पूरा डीजल का काम तो किसान का ही है। जैसे क्या काम होता है? जो खेती बाड़ी में ट्रैक्टर है और इंजन है, सिंचाई को काम है, पूरा डीजल पे ही डिपेंड है। यानी बड़ी मार किसानों को झेलनी पड़ी है। पूरे जीरो पहुंच गए किसान। अच्छा, इससे पहले इतनी महंगाई आपने देखी चाचा? कभी नहीं देगी, कौन सी सरकार में नहीं आई। और कभी- इतना खेती में नुकसान गाय ने कभी कौन सी सरकार में नहीं किया। ये अच्छा, गाय सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश की मुखिया योगी आदित्यनाथ हमेशा कहते हैं गायों के लिए तमाम नियम बनाए हैं। लेकिन क्या वो नियम गायों के लिए नहीं है कि इन खेती जो किस तरीके से सींचते हैं अपनी ठंड में, धूप में, गर्मी में, तब जाके इन किसानों की फसल उगती है। और अगर गाय है, उनकी फसल को खराब जो है वो कर देते हैं। कुछ और लोग हैं। भैया, युवा हैं आप, किसान खेती बाड़ी करते हैं, क्या करते हैं? खेती बाड़ी भी करते हैं, पढ़ते भी हैं। पढ़ते भी हैं। जी। तो पढ़ रहे हैं अभी या पकौड़े तल रहे हैं? अभी पकवाड़े कुछ नहीं है, अभी तो अच्छा, ऐसे अभी ही पढ़ रहे जी, हैं। अभी बेरोजगार हैं। अच्छा, बेरोजगार हैं। जी। क्यों बेरोजगार, क्यों? नौकरी नहीं मिली? नहीं, इस सरकार में नौकरी किसी को नहीं मिली, सब बेरोजगार हो गए हैं। सरकार ने तो कहा है हमने रोजगार नहीं, दिए, वो नौकरियां दी हैं। कागजों में दिए, हाँ। धरती पे नहीं, किसी को नहीं हुआ अच्छा, है। कागजों में दिए, कागजों धरती में दिए। नहीं। अच्छा चाचा, ये बताइए, लॉकडाउन देखा, लॉकडाउन पता था क्यों लगा था? ये तो हमको मालूम नहीं है कि किस कोरोना तरीके से। पता थी? कोरोना आया था? कोरोना पता था, कोरोना नहीं था। कोरोना था नहीं? नहीं, हाँ। ये तो तो लॉकडाउन लगा था, कोई नहीं आ रहा था, जा रहा था कहीं भी, पुलिस चारों तरफ एकदम से खड़ी हो गई थी। वो तो उनकी चाल थी, अच्छा, मोदी चाल साहब थी, की। हाँ, कोरोना सब। था ही नहीं। हाँ, मंदिर के क्या चक्कर कर में रहे थे? मंदिर के चक्कर में बिन्ने कोरोना चालू कर दो, फिर इलेक्शन आ रहा हो तो फिर चालू कर दो, लॉकडाउन लगाओ। अच्छा, लॉकडाउन में चाचा मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या हालात रहे थे, कैसे रहे थे आप लोग? परेशानी आई थी सब, हाँ। पूरी क्या परेशानी क्या आई लॉकडाउन परेशानी में। आई थी?
क्या क्या परेशानी? जब बाजारी काम धंधे बंद है, सब रोजगार बंद है, कोई आदमी आ जा नहीं पा रहा हो, काम धंधा करेगा कहाँ से? तो भूखन प्यासन तो वैसे ही मरेगा। यानी लॉकडाउन में ये परेशानी आई थी। चाचा कैसे रहे थे लॉकडाउन में, मुझे बताइए भाई साहब। लॉकडाउन में कोई कहीं निकल नहीं पाया, हाँ, साग सब्जी बहुत महंगी मिली हाँ, और ये काम धंधे चल रहे वहाँ जाने नहीं दिया, मार मार के बजाय हमें इटावा से काम कर रहे थे। इटावा में क्या काम करते थे आप? सरिया का काम, पुलिस सरिया वाले का। जा के मार रहे थे, भागो यहाँ से। यानी कि अत्याचार हुआ था आप लोगों के अत्याचार साथ? हुआ था, मारे थे वहाँ पे, मार मार के बजाए थे हम लोग, भागो यहाँ से। आपने लॉकडाउन लगा के। कभी आपने इससे पहले की सरकार में ऐसा अत्याचार देखा था? ना कभी नहीं देखा, तो इस बार योगी की सरकार में देखा है बस। योगी की सरकार में योगी है। की सरकार तो क्या चाहते हैं आप, बदलाव चाहते हैं? हाँ हाँ, पूरी चेंज है जानी चाहिए। कौन सी सरकार बननी चाहिए? सरकार या तो बसपा आवे या सपा आवे। बसपा या सपा? हाँ, अच्छा, दोनों में से इतना एक कोई आएगा। नाराजगी क्यों है इतनी भाजपा से? नाराजगी जो नुकसान है उनको, खेती बाड़ी में नुकसान, हमारे तो 5 साल गेहूँ 4 बीघा न्यू चले गए, कहाँ गए? गैया खाए गए पूरे, एक पेड़ नहीं सारे, काट पाया, कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं। 20 25 गाय तो टोल के टोल। बिल्कुल आएंगे भाई साहब, आएंगे। क्या कह रहे हैं भाई साहब? आएंगे, चलेंगे बाबा, चलेंगे। एक गाय एक बीघा खेत खा लेती है एक दिन में। जैसे ये तार वार क्यों लगा लिए आपने? तार गाँव में तो निकल जाती है बे। हाँ, आवारा मतलब सड़कों पे फिरती हाँ, रहती है। सड़कों पे हाँ, तुम 7 बजे देखो 20 के टोल आता है, जब गौशाला ढूंढे तो गेट खोले के। अच्छा, हाँ, फिर आपकी फसलों को नुकसान कर वो तो देते। होगा ही नुकसान। अच्छा, इससे पहले भी सरकारें रही, कभी ऐसा नुकसान देखा जो इस बार देख रहे हैं? ऐसा तो कभी ना भाव, आज तक जब से जन्म हुआ तब से भाव ही ना है ऐसा। ऐसा हमने कभी देखा ही नहीं, इन 5 सालों में बहुत देख लिया। भैया इधर ही आ जाओ। तो लगातार क्या जनता जो है बदलाव चाहती। भैया इधर ही अरे टोपे वाले भैया इधर आ जाइए। क्या मानते हैं, बदलाव चाहिए या फिर वही यही सरकार चाहिए? बदलाव चाहिए, अच्छा, क्यों चाहिए? इतना दुखी क्यों है आप लोग? क्योंकि किसानों को नुकसान है, हाँ। हम लोग किसान हैं, गायें आती हैं, फसल हो नहीं पा रही है, बदलाव चाहिए। सरकार तो कह रही थी हमने किसानों की आय दोगुनी कर दी। भैया क्या कर दी दोगुनी? आय दोगुनी हुई है आप लोगों की? नहीं हुई है, कोई नहीं हुई। कुछ नहीं हुआ, महंगाई बढ़ गई बहुत ज्यादा। महंगाई बढ़ गई है। हाँ। तो ये तमाम लोग हैं भैया, सब लोग इकट्ठा हो जाओ तभी तो। बाबा क्या कर रहे हैं बाबा आप? बीड़ी पी रहे हैं। और क्या करें? स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, पता है? अच्छा, और हम जैसे पेट साफ है या तो हमारा और हाँ बोलो। अच्छा ये बताओ बाबा, लॉकडाउन में कैसे रहे आप? लॉकडाउन में बेटा आप दुखी है कछु, वैसे तो आती नहीं साफ हाँ। साफ सुथरियों का डॉक्टर दवाई नहीं दे पावते, हाँ, बुखार तेजरी आवती तो घर ही हाँ। बैठे रहते, खुला खांसी घर ही हाँ। अपन करते रहते हैं। हाँ, हाँ। और जब लॉकडाउन लगो तो कोई डॉक्टर सुन लो न कछु सुन लो कोई। अच्छा हाँ, अच्छा बहुत बाबा परेशान- क्या परेशानी आई सब आय दोगुनी हुई आपकी? आए। खेती करते हैं ना, हाँ खेती करते हैं वो, आमदनी बढ़ी? कहाँ से बढ़ेगी? महंगाई कैसी लग रही है? बढ़िया लग रही है महंगाई? अरे महंगाई ने तो सभी पेट दिए। कैसे? कैसे कहा कि न तो ऐसा है, न तो खेती में डीएपी इतना पैदा नहीं कर पा रहे, न को हाँ। लॉकडाउन की वजह से हाँ। कोई पैदा नहीं हो रहा है, तो खेती में लागत लगा ले। हाँ। पहला मतलब अच्छा, गायों से कैसे परेशान है? गाय तो ये पूरी रात पड़े रहते हैं, खेत अगर में घर छोड़ के? पड़े रहते हैं और 1 घंटा खाने के लिए चले आए तो भाई अपन सब सफाया कर जाती है, खेती खराब कर देती है आपकी सब पूरी फसल। हाँ पूरी फसल। तो गाय बड़ा मुद्दा है। मुद्दा सबसे क्या बड़ा चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं चाचा? कि बदलाव हो कौन जाए सी सरकार है? या फिर सुधार हो जाए अच्छा, सुधार हो जाए या या बदलाव हो जाए? बदलाव हो जाए। बदलाव में क्या चाहते हैं, कांग्रेस सपा बसपा? अरे कोई भी, हम ये नहीं चाहते कि हमारे लिए सपा बसपा या ऐसा है ना भाजपा- बाबा, देखिए चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सारी पार्टियां जो है अपनी तैयारियां कर रही हैं, हाँ, सब कह रही हैं हमने किसानों को ये करा वो करा। मैं चाहती हूँ कि आपको वास्तव में किसानों को कुछ मिला है भाजपा सरकार में? हम- कुछ नहीं मिला है। तो क्या चाहते हैं, सपा चाहते हैं कांग्रेस चाहते हैं? क्या कह रहे हैं भैया, क्या कह रहे हैं भैया? लॉलीपॉप? ये सरकार एक लॉलीपॉप किसानों को और मजदूरों को दिखा देती है कि राशन फ्री हाँ, और 500 रुपए खाते में डाल दिए वो फ्री, हाँ, और उसके बाद महंगाई सिलेंडर 1000 रुपए का, हाँ। खाद 1700 रुपए की, लेकिन 1600 फ्री में रुपए की। फ्री तो सिलेंडर दिया। अरे सिलेंडर फ्री दिया तो वो वही लॉलीपॉप है, हाँ, कोई चीज 9000 रुपए का सिलेंडर दे दिया और हम 12 महीने बढ़ा रहे हैं और वो 1000 रुपए का ले लिया। 600 रुपए सिलेंडर वाला, 400 रुपए तो वैसे ले लिया। हाँ, इसलिए महंगाई के आगे हम लोग बहुत झुक गए हैं, हाँ। मजबूर हैं।
आप कहते नहीं भुखमरी पे आ जाते कभी कभी, सही जब बात। मजदूरी नहीं मिलेगी तो क्या कर सकते हैं। तो यही भाई सब जानने के लिए हम आपके गांव आए हैं। कौन सा था? नगला नंगला बिलौटिया है हमारा गाँव। बिलौटिया। तो ये बताइए, चुनाव नजदीक आ गए हैं, अब कुछ ही दिन बचे हैं शेष। मन में क्या है? बदलाव चाहते हैं? कौन सी बदलाव सरकार बननी चाहिए? इस सरकार से सभी सरकार अच्छी रही और इस सरकार से आगे ये सरकार बने ही नहीं। बने ही नहीं। हाँ, अच्छा, इतनी नाराजगी, भाई साहब आगे आ जाइए, आपको फिर मुझे आना पड़ेगा। क्या इतनी नाराजगी सब में देखने को मिल रही? क्यों है नाराजगी ये सरकार से? नाराज के जब घाटे में जा रहे हैं कैसे घाटे में जा रहे सब हैं? लोग घाटे में। मोदी जी तो कह रहे हैं किसानों की आय दोगुनी हो रही है। जब सब बड़े बड़े लोग उद्योगपति आते हैं, जो बड़े बड़े हम्म, ठाकुर पंडित जे बढ़ रहे हैं और सब नीचे कास्ट सब नीचे जा रही है। अच्छा, उद्योगपतियों इतना अच्छा तो विकास कराया है, राम मंदिर को- बन को- रहे हैं, वो राम मंदिर बना पहले बनवा हुआ। जनता में नहीं हाँ, मिलेगा। जनता को कहाँ मिलेगा वहाँ में? क्या कह रहे हैं सब भैया? पैसा वहीं लगा दिया ले जनता जाएगा। को कहाँ मिलेगा वहाँ मंदिर में? वो नोटबंदी तो करके कह रहे हैं मंदिर- अस्पतालों की ना मंदिर में जनता को क्या मिलेगा? मंदिर मस्जिद वहाँ में चढ़ौती होगी, बिन लोगन की होगी, बे लोग रखेंगे, हाँ। पब्लिक को कहाँ मिलेगा वहाँ में? सही बात है। पब्लिक के लिए कोई काम किया 5 साल में सरकार कोई ने? काम ना करो, पक्का बताइए भैया। पक्का इस गांव में भी कुछ नहीं किया? कछु ना करो। इस गांव में भाजपा की सांसद हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष भी भाजपा की हैं। हाँ तो बेका अब सब कोई सांसद कौन है आज तक पता है? कोई ना हो सांसद पता है कौन है? सांसद। सांसद तो हम जानते ही ये नहीं, जानते हैं पर आज तक देखा ही नहीं। अच्छा, नाम तो बता दो कौन नाम तो ये चंद्रसेन यादव। अच्छा, नाम, चलो शुक्र है भैया, नाम तो जानते ही हैं लोग, लेकिन कभी देखा कैसे? कभी हमने नहीं देखा, कभी आए बूढ़े नहीं। हैं, बुजुर्ग हैं, युवा हैं, वो कैसे? पोस्टर पे देखा था बुजुर्ग है। अच्छा, बुजुर्ग है, बुजुर्ग पोस्टर हैं। में देखा था। हाँ। विकास के लिए कभी नहीं आए? कभी नहीं आए। कभी नहीं आए। तो विकास के लिए कभी नहीं आए सांसद जी, जैसा कि यहाँ की जनता, यहाँ के मतदाता बता रहे हैं। भैया इतने ऊपर चढ़ गए, नीचे आ जाओ। क्या कितनी उम्र है भाई साहब आपकी? हमारी उम्र है करीब 50 के लगभग। 50 के लगभग। सॉरी। क्या कुछ फायदे हैं इस सरकार से? इस फायदे से, इस सरकार सरकार से हम्म। बहुत अच्छे फायदे हैं। अरे बताओ। चौक जनता की सारी फसलें उजाड़ रही है ये गाय, हाँ। बहुत अच्छा फायदा कर रही है ये सरकार। कैसे उजाड़ रही है? ऐसा है, योगीनाथ आदित्य योगीनाथ ने ये गाय दिलवाई थी, किस मुद्दा पर, किस लिए दिलवाई थी? उसका गाय का दूध पीने आता है वो यहाँ, अच्छा। कभी आया दूध देखने आया गाय हमारी कहाँ पर है, हाँ, कैसे गाय चलती हैं, हाँ, ऐसा है। हाँ। तो ये फायदा बहुत अच्छा कर रही है तो सरकार। गायों की तो बात करते हैं, गाय गौ माता होती गाय है। और ये वो करते हैं, ये करते हैं, हम वो कर देंगे, ये कर देंगे जनता कुछ के लिए। किया? क्या कर दिया फायदा? वही तो बहुत पूछ अच्छा रहे हैं। फायदा करता सच्ची बताओ, बड़ा दुख लग रहा है है। हमको कुछ नहीं दुख है, दुख तो उसका होगा, क्या, कैसे होगा? अब होगा जब सरकार चेंज हो जाएगी। पक्का पक्का। जनता ने मन बना लिया। जनता ने पूरी ने उत्तर प्रदेश सरकार दूसरी बन के आएगी। अच्छा, दूसरी कौन सी बढ़िया सरकार लगती है? है तमाम सरकारें हैं, कांग्रेस भी है, सरकार सपा भी देखो, है, बसपा भी है। हमें देखो बसपा भी अच्छी लगती है, हम्म। कांग्रेस अच्छी चली थी। हम्म, जब इंदिरा गांधी ने हम्म, शासन चलाया अपना, हम्म। तो उनके कांग्रेस सरकार से कोई नुकसान नहीं किसी जनता को हुआ, किसानों को फायदे थे। किसानों को फायदे थे। हम्म। ठीक है। और दूसरी सरकार वो बनी सपा। मुलायम सिंह सपा, हम्म। उसमें भी जनता को कोई नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, इस बार अब क्या चाहते हैं? बदलाव, कौन सी सरकार बननी चाहिए बढ़िया सी? बताइए। इन दोनों सरकारों में से कौन सी आई है, कांग्रेस और सपा में से? यानी सपा या बसपा कौन सी भी आ जाए। अच्छा, सपा और बसपा कौन सी भी हाँ। आ जाए, चलिए, चाहे मुलायम सिंह अखिलेश आ जाए या मायावती बहन जी आ जाए, हाँ, कोई दिक्कत कोई भी। तो जनता की ये राय है। और भी चाचा कैसे बैठे हुए इतने, नहीं तो इतना गुस्से क्यों? जानते ही ना कछु नहीं जानते? अच्छा, वोट तो दियोगे ना इस बार? किसे दोगे वोट तो बता दो। मालूम पड़ाई। अभी तो इधर देख के शर्मा रहे हो आप तो। हाँ, कहीं नहीं बता पाऊंगा। चलिए, तो ये हमने यहाँ के किसानों से, अब हम गांव में जाते हैं, पीछे खेत में जाते हैं और खेत में देखेंगे कि वो किसान जो कितनी मेहनत करते हैं और मेहनत करके हमारे लिए वो फसल उगाते हैं, ताकि तभी हम 2 वक्त की रोटी खाते हैं। और वो किसान कैसे मेहनत कर रहे हैं, एक बार अपनी कैमरे की आंख से उन किसानों को दिखाया जाएगा। क्या क्या परेशानी होती है इतनी ठंड में, वो कैसे पानी लगाते हैं, सिंचाई करते हैं, बीज लगाते हैं, तो वो सारी चीजें को दिखाने का प्रयास करेंगे। हम शहरों में थे, शहरों से बाहर गए, तब हमने गाँव को देखा, गाँव के हालात को जाना। बेटा क्या, इधर आ जाओ आगे ना, स्कूल विस्कूल चल रहा है, आगे आ जाओ। स्कूल जाते तो हैं। हाँ, चलो आगे चल रहे हैं।
स्कूल जाते हैं, हाँ, लेकिन अभी तो फिलहाल कुछ पढ़ाई वढ़ाई चल नहीं रही है ठीक, हाँ, तो अभी सब बच्चे जाते नहीं है, हाँ, हाँ, आ जाओ आ जाओ। तो इस वजह से अच्छा, बच्चे जा नहीं रहे, अभी पढ़ाई नहीं चल रही। पढ़ाई क्यों नहीं बेटा ठीक चल रही है? ठीक पढ़ाई नहीं रहे अभी टीचर, रुक जाओ भैया। हाँ, ठीक टीचर ठीक ही नहीं पढ़ा रहे हैं, तो क्या हो। पहले पढ़ाते थे ए, टीचर? पहले पढ़ाते थे 8 पीरियड की बजाय 2 पीरियड लगा रहे हैं टीचर, अरे नहीं, खाली कर रहे हैं पीरियड। बच्चा भी दुखी है। चलो आगे दिखाएंगे, आगे किस तरीके के हालात हैं। कांटे बहुत हैं यहाँ। चलो बेटा आगे हम उन किसानों को दिखाएंगे जो किसान कितनी मेहनत करके यहाँ पर खेती करते हैं। ये तार जो आप देख रहे हैं, मेरे कैमरामैन से कहूँगी इस तार को दिखाया जाए। वो तार इसलिए है कि कोई भी आवारा पशु जो है वो खेतों में ना जाए, वो इनकी फसल को नुकसान ना करे। तो आप देख सकते हैं बहुत कम जगह है, स्पेस कम है, यहीं से प्रतिदिन किसान जो है वो निकलते हैं। और आ जाओ बेटा। तो यहाँ ये कितने सारे खेती खेत है बेटा? खेती खेत है, कौन सी खेती हो रही है इसमें? इसमें गेहूं हो रहे हैं, हाँ। बेजर हो रही है, हम्म, मिर्चा हो रही हैं, अच्छा। भिंडी वगैरह पालक हो रहे हैं। अरे बाप रे, ये मिट्टी कैसी है? बिल्कुल ऐसी है, एकदम पैर फंस जाए इसमें। ऐसी होती है मिट्टी यहाँ पे तो। अच्छा, ये खेत खराब हो जाएंगे, किनारे से चल रहे हैं। तो वो क्या हो रहा है? वो अम्मा क्या कर रही हैं? वो मिर्चा तोड़ रही हैं। अच्छा, मिर्चे तोड़ रही हैं। मिर्चों की खेती ज्यादा होती है यहाँ? यहाँ मिर्चों की तो नहीं, तो गेहूं और आलू की ज्यादा होती है। अच्छा, गेहूं और आलू की ज्यादा होती है। तो इतनी ठंड में अम्मा कैसे करती होंगी ये? अब उनसे पूछो मत। अम्मा राम राम, कैसी हैं आप? अम्मा कैसे आएंगे? हम आपके पास आना चाह रहे हैं। अरे अम्मा बताओ तो, हम आ जाएंगे। अच्छा अम्मा ने किधर आ जाओ तो आप तारों की तरफ से आ जाएं। चलो आने का प्रयास करेंगे, तारों की तरफ से आएंगे। अच्छा अम्मा जी तार क्यों लगा लिए हैं? अरे नहीं, अच्छा ऐसे निकल आए हम। अच्छा ऐसे नीचे से निकल आए। अरे बड़ी दिक्कत है, कैसे नहीं। अच्छा अम्मा बाबा थोड़ा सा 5 मिनट के लिए आ जाइए, हम तो बड़ी मुश्किल, हमें नहीं लगता हम पहुंच पाएंगे। जरा बस पूछेंगे आप खेती कैसे करते हैं? आ जाओ बाबा, जरा आ जाओ। अरे भैया आ जाओ, आ जाओ अम्मा आ जाओ। हैं? अरे यहाँ तो आ जाओ। हाँ तो बस वही तो पूछने आ रहे हैं हम। अरे भैया आ जाओ, तुम भी आ जाओ, 2 मिनट के लिए आ जाओ। तो ये आप देख सकते हैं भैया, हम तो पहुंचे नहीं। अपने कैमरामैन से कहेंगे जरा हमें दिखा दिया जाए, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो बाबा कैसे हैं जी बताओ, कैसे हो? पहले तो ये बताओ, बढ़िया हो? नहीं आगे आ जाओ बाबा। रोटी करता है, खाता है और कहा बढ़िया। अच्छा बाबा ये बताओ, नाम क्या है आपका? हाँ? नाम? मेरा श्याम सिंह नाम। बाबा ये बताओ जी, रस्सी और जी तार क्यों बांध दी हैं? ये गैया निकला है, पालने के लिए बांध रहे हैं। अरे नहीं, गैया हाँ। आ जाती हैं? गैया 50 का टोल लिखा गैया को। अरे नहीं, तो सब सारे खेत हैं, इसमें क्या खेती कौन सी हो रही है? खेती का आ रही, मका वो सरसों आ रही है, हाँ। गेहूं आ रहा अम्मा है, आ जाओ। मिर्च आ रही है और कहा है। तो अम्मा जी बिल्कुल कीचड़ हो रही है, आप इसमें कैसे इतनी ठंड में हैं? अब क्या करें, आ जाओ, मजबूरी अम्मा ने कहा, लगाने आ जाओ। पर तो फिर भैया मैं तो करनी है हाँ। काम। अच्छा जी बताओ बाबा, आय दोगुनी हुई किसानों की, आप खेती कर रहे हैं, हमें कछु ना लाभ है। कोई सरकार से कोई फायदा मिला? हमें ना सरकार से मिल लो और ना काऊ से मिल लो, अरे मतलब भैया कर ने रहे हैं, मिर्च भी खा रहे दिखा हैं। दो जरा, हम अपने कैमरे में दिखा दें कि आप लोग कैसे मेहनत करते हैं। किसान आते हैं, हाँ जी सरकार चल रही है, हाँ। बेउसारो घमंडी आदमी है। ये दूध दे वाला दे, तो कौन सरकार जी? भाजपा की, मोदी की? मोदी वाली मोदी कैसे, अच्छे नहीं है? वाला कोई सही ना है। अच्छे नहीं है, हमें कौन सा लाभ मिल रहा है? कोई लाभ ना मिला हो? कौन सा लाभ मिल रहा है? जैसे जो दूध 1000 रुपया आए महीना पे, मेरी किस्त में आज 2-3 काऊ के 10 ने करे आई काऊ के 50, मेरे में एक पैसा नहीं आयो। कब से नहीं आया? कब उसे ना आया जब। अरे नहीं अम्मा। हाँ एक पैसा नहीं आया। किसान ने के लिए 1000 रुपया भेज रहा है, हाँ। हैं? कौन से वाले कब यहाँ भेजता है? नहीं, एक पैसा अभी ना। किस्त ना आई, 10,000 रुपये किस्त कब चलिए। कब से नहीं आई? मैं पूरी सीजन कट गई, जब इलेक्शन भाव भेजे, मैं शुरुआत करी तब तंत है। अच्छा वो जी कौन से? बताओ,
बाबा जी खेत डीएपी वगैरह महंगी मिल रही है, इससे खेती 1800 की लेता 1800 की 1800 रुपये। बहुत है। हाँ पहले कितने की आती थी? पहले 1200 रुपया की, 1200 की 1100 की। हाँ, अब महंगी है। हाँ अच्छा आय वाय नहीं बढ़ी आपकी, आमदनी नहीं बढ़ी बिल्कुल? कहाँ बढ़ी है आमदनी? यही काम है बस? बस इसके अलावा कोई काम नहीं है? नहीं कोई अच्छा आय दोगुनी नहीं हुई आपकी? कहाँ कछु नहीं भाई। भैया बात करेंगे तो क्या भैया महंगाई के लिए क्या कहना चाहते हैं? महंगाई के लिए ये कहना चाहते हैं, हमारा जो है ये महंगा नहीं हो रहा है और ये हर चीज हमारी मद्दी हो रही है। और ये ये खेत आपका ही है? हाँ जी हाँ जी, क्या होता है इस खेत में? इसमें मिर्च वगैरह होती है और ये सब्जी वगैरह सब कुछ करते हैं। हम्म, तो हम हरी हर चीज मद्दी बिकती है और ये मोदी बहुत महंगाई बढ़ा रहे हैं। हम्म। मोदी ने तो ये कहा था कि किसानों की आय दोगुनी कर रहे हैं हम। कुछ भी नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कछु ना? वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। किसानों के खाते में डीएपी है वो भी महंगी हो गई, हाँ। सारा कुछ महंगा कर दिया है उन्होंने तो। अच्छा सारी आय चीज- दोगुनी हुई? नहीं हुई है जी, पक्का नहीं हुई? पक्का। अच्छा ये बताओ भैया, चुनाव आ रहे हैं तो चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस, चाहे बसपा, जी। सब ये कहती हैं हमने किसानों के लिए ये किया वो किया। मुझे बस नहीं, ये नहीं। बताइए। तो ये सपा सरकार ने तो बहुत कुछ किया है हमारे लिए तो। अच्छा सपा ने किया है? हाँ जी हाँ जी, क्या क्या किया सपा ये ने? सपा ने तो बहुत कुछ किया है। पहले भी कहने का मतलब ये बिल थोड़े बहुत माफ किए थे और जो गरीबों के लिए भी बहुत कुछ किया था। और जबकि बार ये बीजेपी आई है तो इसने तो बहुत ही बुरा हाल कर दिया है। अच्छा अम्मा, मुलायम सिंह की सरकार कैसी लगती है अखिलेश की? अब भैया मुझे से पता ना आयो कैसी लगते हैं। अच्छा बढ़िया सपा लगती है सरकार मुझे। कैसी हाँ, लगती है? बढ़िया, हमारी मायावती की सरकार बढ़िया अरे बाबा है। तो बता दो कौन सी सरकार? मायावती की बहन जी की? मायावती, हाँ मायावती की सरकार बढ़िया है। तो महंगी मंडी 1400 अरे बाबा गाली 1700 रुपये की बोरी आती। गाली मत दो बाबा। अरे 1700 बस, बोल रही है आप, वो बोल हाँ। दो। सही कह वो तो बात सही है। हाँ, नहीं, हमारे हम लिए कम से कम बहुत 75 बढ़िया है। रुपये भी डीएपी की बोरी आती। हाँ, सही हाँ, बात वो सारी हाँ। कुछ महंगाई कर दी। भैया दुख तो है मन में। आप देख सकते हैं जहाँ हम निकल नहीं पा रहे हैं, बड़ी मुश्किल से अपने कैमरेमैन के साथ में यहाँ आए हैं, लेकिन प्रतिदिन ये लोग यहाँ पर आते हैं। ये देख सकते हैं ये पानी है और यहाँ पर इनकी पता नहीं बैंगन दिखाएंगे। छोटा सा बैंगन देख सकते हैं आप बैंगन यहाँ, वगैरह दिखा दो। ये छोटे छोटे बैंगन जो है देखो, ये बैंगन कितनी मतलब ये बैंगन जो बाजार में जाता है और हम सब खाते हैं, और ये बैंगन कैसे उगता है ये एक किसान से अच्छा कोई नहीं बता सकता। यहाँ तमाम खेती बाड़ी है, धूप में, ठंड में, हवा में, सब बेचारे कर रहे हैं खेती, लेकिन किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई भैया। लगातार सरकार कहती है भाई और बहनों हमने किसानों की आय दोगुनी की, हमने किसानों के खाते में पैसा डाला, लेकिन सच्चाई भैया ये है। देखो सबसे बड़ा भैया बैठ जाओ, क्या मानते हैं किसानों की आय? बैठ जाओ कोई दिक्कत नहीं है। बैठ जाओ, बैठ जाओ। क्या मानते हैं किसानों की आय वास्तव में दोगुनी नहीं हुई? सरकार नहीं, झूठ बोल रही है? बिल्कुल बहन जी झूठ बोल रही है। हाँ, हाँ जी, कुछ भी नहीं हो रहा है। आप बताओ, ये गाय हैं हाँ, और बहुत सारे ये घूम रहे हैं बैल, हाँ, ये सारी खेती को बर्बाद कर रहे हैं। हाँ। और ये मुलायम सिंह की सरकार में तो ये मान लो कि बैल वगैरह ये सब ठिया ठम्बर से लग जाते थे लेकिन पहले। योगी जी तो गायों को लेकर बहुत ज्यादा सक्रिय रहते हैं, बैलों को लेकर गौशालाएं तमाम बनवा दी तो उन्होंने। वो गौशाला वाले क्या करते हैं, वो रात को उनको निकाल देते हैं। जैसे हाँ। दिन में हम बंद करने जाते हैं तो वो रात को निकाल देते हैं। हम्म, आप बताइए बहन जी, तो कैसे क्या होना चाहिए? बड़ा दिक्कतें हैं। हाँ, अच्छा भैया चलो चुनाव पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। चुनाव आ गया है नजदीक, सब लोग कह रहे हैं हमने किसानों की आय दोगुनी कराई, सब मतलब सब अपनी अपनी बात कह रहे हैं, हम सत्ता में आएंगे तो हम ये देंगे वो देंगे। आप बताओ कौन सी सरकार बढ़िया है? किसे हमारे वोट लिए दोगे? तो ये सपा सरकार बढ़िया है। अच्छा सपा बढ़िया है। हाँ जी, सपा की खूबियां बता दो हमें थोड़ी बहुत, क्या क्या फायदे हुए? सपा से तो बहुत कुछ फायदा हुआ है। आप बताओ, रोजगार। जैसे कहने का मतलब फौजी लोग मर जाते थे, फौजी लोग, तो मुलायम सिंह जी ने कहने का मतलब उनकी डेड बॉडी नहीं आ पाती थी, तो उन्हें मुलायम सिंह ने डेड बॉडी उनकी घर पे आने के लिए अलाउ कर दिया था कि डेड बॉडी अब ये फौजी लोगों की घर जाएगी। पहले डेड बॉडी नहीं आती थी मुलायम सिंह की सरकार में। मुलायम सिंह की सरकार में तो तमाम काम हुए। ये जमुना एक्सप्रेस हाईवे निकलवा दिया उन्होंने, अखिलेश ने। अच्छा किसानों के अलावा हम बात करें, नौकरी वोकरी मिली क्या? खेती कर रहे हो, नौकरी पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो आप? हम तो अपना रोजगार करते हैं, ये ट्रैक्टर वगैरह खेती ट्रैक्टर वेटी। का। हाँ जी, अच्छा नौकरी मिली इस सरकार में? तो सपा सरकार में थोड़ी बहुत नौकरी मिली थी पहले। इसमें नहीं मिले? इसमें तो अभी कोई नौकरी नहीं निकली है। हाँ, आप कोई बताइए, निकली कोई ही भी नहीं है इसमें? कोई नौकरी उन्हें वो बताया ही नहीं, कुछ किसी को लगवाया ही नहीं है। हाँ। सवाए उन्होंने अपनी जो है उनको ही लगवाया है और किसी को लगवाया ही नहीं है। अच्छा तो ये तस्वीरें आपने देखी नगला कौन सी गुलटिया,
तो यहाँ सिरसागंज विधानसभा है और सिरसागंज के विधानसभा के मतदाताओं से हमने सीधी बात की, किसानों से बात की, खेत में गए, कैसे बैंगन होता है, कैसे मिर्च होती है, वो सारी चीज़ों को दिखाई, सरसों लगी है। तो फिर किसी विधानसभा में जाएंगे और फिर जनता से पूछेंगे आखिर मन में क्या है। हमारा जो रोड शो है, जो हमारा सर्वे है वो जारी है, लगातार जितने गाँव मिलेंगे हम सभी गाँव में जाएंगे और लोगों से पूछेंगे आखिर वो इस बार क्या चाहते हैं। तो देखते रहें RK TV। नमस्कार।